सिद्धांत समशिला भगवान जय विष्णु पादाचार्य शुद्ध कृष्ण श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गोपाल मूर्ति वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण प्रभु गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की रंगीन मायापुर धाम की पुरुषोत्तम के श्री जगन्नाथ धाम की यमुना माई की देवी तुलसी देवी की लीला संकीर्तन की संगीत भक्त वृंद की और तो भागवतम हिंदी में है क्या? 7th कैंटो इंग्लिश मोबाइल में निकाल दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद गृहस्थ धर्म को लेकर के उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय है 7.14 7वें अध्याय का 14 नंबर 7वें स्कंद का 14 नंबर अध्याय। तो ये जो संवाद हो रहा है वास्तव में किसके बीच में हो रहा है? 7वां स्कंद मुख्यतः युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में। कहाँ हो रहा है? ये जो कृष्ण जब छोड़ के नहीं, ये राजसूय यज्ञ की सभा में हो रहा है। जब हाँ शिशुपाल को जब वध किया था तो राजसूय यज्ञ वो व्यक्ति कर सकता है जो चक्रवर्ती सम्राट है और बाकी जो जितने भी शासक हैं जिसके अंतर्गत है। तो जब सारे शासक अपने आप को युधिष्ठिर महाराज की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं तब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने के योग्य बनते हैं। ये क्राइटेरिया होता था। तो इसी तरह हुआ, युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा हुए और उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो पहले इंद्रप्रस्थ वास्तव में खांडवप्रस्थ था, मतलब पूरा खंडर था, लेकिन जिसको मय दानव ने बहुत सुंदर तरीके से इंद्रप्रस्थ बना दिया। इतना अच्छा बना दिया कि वो हस्तिनापुर से भी वो सुंदर हो गया।
तो हस्तिनापुर बेसिकली कुरुवंश की राजधानी थी प्रीवियसली, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को तो वहाँ पे कुछ चांस नहीं मिला, तो उनको दिया गया खंडर, तो जिसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में ये ऐसा यज्ञ था, ये महाभारत युद्ध के पहले की घटना है, महाभारत युद्ध के बाद की नहीं, पहले की घटना है। तो जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उस समय अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए। जैसे नकुल सहदेव को कार्य सौंपा गया गेस्ट रिसेप्शन का, कोई गेस्ट आएगा तो उसको कैसे रिसीव करना है। और भीम और द्रौपदी को कार्य सौंपा गया नेचुरली, मतलब किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो अच्छा खाता है वो खिला सकता है जिसको खाने पीने में रुचि है उसको खिलाने में रुचि होती है। तो द्रौपदी और भीम ने कार्यभार संभाला किचन का, और दुर्योधन ने कार्यभार संभाला था हाँ गिफ्ट्स कलेक्ट करने का। ये क्योंकि दुर्योधन के नेचर के अनुसार बांटने का भी दिए थे कि ताकि वो ज़्यादा देगा तो ज़्यादा सबको सोचेगा कि दूसरा पार्टी जाए तो ज़्यादा देगा। हाँ, बांटने का काम किया था कर्ण ने। परम पूज्य राधागुरु महाराज अपने प्रवचन में बताए थे कि कर्ण क्योंकि दानवीर है, तो दान देने का शौक है, तो उसका साइकोफिजिकल नेचर देख करके महाराज युधिष्ठिर ने उसको दान करने की जिम्मेदारी दी। और दुर्योधन थोड़ा सा संग्रही है, तो सारे गिफ्ट्स होता है ना, शादी ब्याह में भी ऐसा होता है कि कौन क्या गिफ्ट लेकर गया नोट करके रखते हैं कि फलाने की शादी में जब जाएंगे तो उसने कितना 500 एक दिया था, क्या कि 1000 एक दिया था, कि 5100 दिया, जितना दिया था उसके हिसाब से ही विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स तो उसका भाई शादी वाली जब 10 साल पहले हुई हो, लेकिन उसने 101 दिया था तो ये भी 101 देंगे भाई। जब हर साल तो 6% इन्फ्लेशन होता है ना, तो बढ़ा के देना चाहिए आइडियली, लेकिन वो नोट करके रखते हैं। और ये घर की माताएं लोग ज़्यादा ये सब में रुचि लेती है, वो नोट करके रखती हैं कि मतलब कौन क्या दिया था। तो दुर्योधन का ये कार्यभार था। तो भगवान कृष्ण ने क्या रोल स्वीकार किया था? झूठे पत्तल उठाने का और पैर धोने का। तो यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है भगवान, यद्यपि भगवान है, लेकिन अपने भक्तों के लिए इस प्रकार से मीनियल सेवा करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने से कभी च्युत नहीं होते। अच्युत शब्द कई अर्थ है, लेकिन एक अर्थ है कि जो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने से कभी च्युत नहीं होते, कभी चूकते नहीं है, इसलिए वो कहते हैं अच्युत। तो इस प्रकार भगवान ने, और उस सभा में राजसूय यज्ञ हो रहा था। प्रभु जी तो युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज कैसे माने चक्रवर्ती हुए? नहीं, इससे पहले राजा बन गए थे, राजा बन चुके थे, और उसके बाद फिर उनको चीटिंग करके शकुनी ने बुलवाया था वो गेम खेलने के लिए, और फिर ये जुए में हार गए। हाँ, फिर जुए में हार गए, जो बन गए थे हाँ, वो किया। हाँ, लेकिन तो वो उनके अंडर में तो दुर्योधन तो उनके अंडर में आया नहीं ना। नहीं, अंडर में नहीं है, लेकिन ये इनका जैसे धनंजय नाम है अर्जुन का। क्यों? क्योंकि अर्जुन उस समय पूरे देश दुनिया में जा करके धन एकत्रित करके लाता था, टैक्स देता था युधिष्ठिर महाराज को। और उस समय दुर्योधन भी राजस्व यज्ञ करने के लिए सब लोग इनके अंडर में। हाँ, तो दुर्योधन भी अंडर में था क्योंकि बड़े भाई हैं युधिष्ठिर। हो गया था ना उस टाइम, सरेंडर था, बाहर से सरेंडर था। सोच रहा था कि हम सरेंडर अभी तो कर दें, अभी सरेंडर कर दें, बाद में फिर चीटिंग से हथियार लेंगे, वो उनका प्लान था। अभी क्या अच्छा दिखाया कि आधा कर दिए, सब कर दिए, उसको दे दिए, घंटा प्लस दे दिए, बड़ा भाई है तुम अच्छा से रहो, हम अच्छा से रहे। फिर बाद में देखा कि इतना अच्छा बना देता वो भी हम ले। हाँ, तो उसको एनवियसनेस आ गई, ये एनवी हो गया, इतना ऑपुलेंस देख के उसको ये हो गया। तो इस तरीके से राजसूय यज्ञ संपादित किया गया, और पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि एकत्रित हुए, और ये डिसाइड किया गया, फेमस स्टोरी सब जानते हैं कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, सबसे पहले पूजा के अधिकारी कौन है। तो भगवान कृष्ण पूजा के अधिकारी, ये निश्चित हुआ। तो उस समय उस सभा में शिशुपाल ने गाली देना शुरू किया, और भगवान कृष्ण ने फिर शिशुपाल का वध किया। तो ये तो हम सब इतिहास जानते हैं। 99 गाली भगवान ने माफ़ करी, 100वें में तो भगवान को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा, और शिशुपाल का उन्होंने वध किया। तो शिशुपाल का वध होने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से कि क्या ये जो शिशुपाल बचपन से ही तोतली बोली जब बोलना सीखा था, तब से ये भगवान को गाली देता था, तो कैसे संभव हुआ कि जो बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनियों के लिए जो गति होती है वो इस शिशुपाल ने प्राप्त कर ली, यानी भगवान के अंदर समा गया, सायोज्य मुक्ति को प्राप्त किया। तो ये प्रश्न जिज्ञासा करी युधिष्ठिर महाराज ने, और उसका उत्तर देते हुए नारद मुनि, तो प्रश्न पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज, उत्तर दे रहे नारद मुनि, और भगवान कृष्ण बैठे हुए सभा में, वो बैठ के सुन रहे।
और उसके बाद कितने साधु महात्मा, कितने ऋषि मुनि, देवता लोग भी एकत्रित हुए हैं, पूरे दुनिया के राजा लोग एकत्रित हुए हैं। तो कथा चल रही है, कथा बोलने वाले नारद मुनि हैं, सुनने वाले युधिष्ठिर महाराज हैं, और साथ साथ भगवान कृष्ण भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। तो फिर इसी प्रसंग में आता है कि शिशुपाल का फिर इतिहास, कि ये जय विजय थे और इनको भी श्राप मिला था, तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और शिशुपाल, दंतवक्र, रावण और कुंभकर्ण, इस तरह इनका इतिहास है। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि एक पिता तो हमेशा अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य से भरा होता है, क्या कारण है कि हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित रहता था प्रहलाद के प्रति। तब प्रहलाद महाराज का चरित्र वर्णन शुरू किया गया 7वें स्कंद में। तो 7वें स्कंद के लगभग 10 अध्यायों में तो सीधे प्रहलाद का उपाख्यान है, प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन कर रहे नारद मुनि, सुनने वाले युधिष्ठिर महाराज, साक्षात भगवान कृष्ण भी बैठ के अपने भक्त प्रहलाद की कथा सुन रहे हैं। ऐसा इतिहास में 2 बार हुआ, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जब टोटा गोपीनाथ में बैठा करते थे तो गदाधर पंडित कथा करते थे, पढ़ते थे भागवतम से, और मुख्यतः 2 चरित्र उनको बहुत पसंद थे, एक ध्रुव का चरित्र और प्रहलाद का। और इतना आंसू निकलते थे आंखों से कि वो लिखा हुआ धुल जाता था। उस समय तो ऐसे प्रिंटेड नहीं था, इंक से लिखा होता था, वो जो पुराने ज़माने के स्टाइल से, वो मिट जाया करता था। 100 बार सुनते थे और आंखों से आंसू निकलते थे इस तरीके से, मिट गया पूरा। तो अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे नारद मुनि को। तो ऐसे पूरी श्रृंखला जब हो गई, प्रहलाद महाराज चरित्र होने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि जीव का सनातन धर्म क्या है और प्रैक्टिकली इसको कैसे पालन किया जाता है। तो उस प्रसंग में फिर नारद मुनि बोलना शुरू करते हैं, जो आज का हमारा प्रसंग जिस धारा में आएगा। इससे पहले एक शिक्षा और मिलती है कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, अच्छा इस राजस्व यज्ञ के मेन हेड कौन है? भाई युधिष्ठिर है, मतलब यज्ञ कौन करवा रहा है एक्चुअली में? युधिष्ठिर। इन्विटेशन किसके नाम से गया? युधिष्ठिर के नाम से गया। तो जब युधिष्ठिर मेन आदमी है, अच्छा हमारे घर मान लीजिए कोई छोटा सा भी कार्यक्रम है, तो हम क्या होता है, हम अगर मान लीजिए होस्ट हैं, हम सबको इन्वाइट किया है, तो हम सबसे ज़्यादा बिजी रहेंगे। जैसे हम प्रभु के घर पे गए थे, तो प्रभु के घर पे गए थे, महाराज लोग आए थे, प्रभु होस्ट थे, तो होस्ट क्या करते हैं जनरली? होस्ट को तो बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। होस्ट क्या करते हैं? माता जी लोग अलग लगी हुई थी, प्रभु जी लोग अलग लगे थे, होस्ट हमेशा क्या कर रहे होते हैं? सेवा में लगे रहते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है, किसी का बर्थडे है कि किसी का नामकरण है कि कुछ भी है, तो आप क्या कर रहे होंगे उस समय? आप अरेंजमेंट देख रहे होंगे स्वाभाविक रूप से। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? एक तो बैठे कथा सुन रहे हैं, और कथा ही नहीं सुन रहे, साथ साथ जिज्ञासा कर रहे हैं, और उत्तम कोटि की जिज्ञासा कर रहे हैं। इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं। एक होता है चलिए सुन लिए, एक होता है कि चलो काम चलाओ सुन लेते हैं, बीच बीच में आकर के बैठ गए, शक्ल दिखानी पड़ती कि हम भी हैं कथा में। लेकिन एक होता है ध्यान से सुन रहे हैं और उत्तम जिज्ञासा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि इतने बड़े यज्ञ के होस्ट हैं, इस यज्ञ में साक्षात भगवान कृष्ण खुद आए हुए हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? बैठे कथा सुन रहे हैं, अच्छे से कथा सुन रहे हैं और खूब सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वही उनके ही जो आपस में परस्पर जो कथा हो रही है, उसी से तो 7वां स्कंद उद्धृत हुआ है, प्रकट हुआ है। तो इससे गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है? ये कितना भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, यहाँ हुआ अभी कुछ दिन पहले हम जटनी में कार्यक्रम में गए थे, हमारे सेंटर के बाजू में एक व्यक्ति घर में, तो जिन्होंने बुलाया था उनको तो फुर्सत ही नहीं हमको बैठ के सुनने की। तो वो तो लगे हुए अतिथियों को बुलाने में, अतिथि लोग आ रहे हैं, जो आ रहा है फिर उसको चाय पूछो, पानी पूछो, और नहीं पूछे तो नाराज जाए। और मारवाड़ी लोग विशेष रूप से होता है ना इस तरह से नाराज हो जाते हैं अगर नहीं पूछा परिवार में, तो कथा नहीं सुन पाते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कथा सुन रहे हैं, और बाकी जो अतिथि है वो भी प्लान करके आए हैं कि भाई वहाँ पे जाएंगे, नारद मुनि होंगे, कथा सुनेंगे। तो वो लोग भी ऐसे और टाइम पे नहीं पहुँचते, ये कथा चल रही हो बीच में जाकर के पहुँच जाए और फिर डिमांड करें हमारे लिए चाय लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ, बिस्किट लेकर के आओ। ऐसा नहीं, जो गेस्ट भी है वो उसी स्टैंडर्ड के, और होस्ट है वो भी उसी स्टैंडर्ड के। तो यहाँ से गृहस्थों को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, लेकिन भक्तों से सुनना, श्रवण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जब नारद मुनि खुद वहाँ पे, तो युधिष्ठिर ने इस तरह प्लान किया। अपार्टमेंट का नाम क्या था? देवानंद। तो नारद मुनि ने इस तरह, मतलब बाकी भक्तों ने, बाकी भाइयों ने इस तरह से प्लान किया कि सभी लोग सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट हो जाए और उसके सब लोग बैठ के आराम से कथा सुने। तो इस तरीके से कथा शुरू हुई, और जब कथा शुरू हुई तो युधिष्ठिर महाराज ने एक उत्तम जिज्ञासा करी। ये प्रहलाद महाराज के चरित्र के पश्चात ये आता है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि जीव का सनातन धर्म क्या है? तो हम तो कई बार सुनते हैं कि जीव का सनातन धर्म है, जीव है कृष्ण का नित्य दास,
और कृष्ण के प्रति उसके कर्तव्य ही उसका सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। तो जीव का आदि नहीं है, अंत नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है, बिगिनिंग नहीं है, शाश्वतो अयम पुराणो। तो जीव का जो धर्म है, जैसे पानी का धर्म है बहना, आँख का धर्म जलाना, तो जिस पानी का धर्म, आँख का धर्म, चीनी का धर्म, जब से चीनी है तब से उसके अंदर मिठास है, जब से पानी है उसके अंदर बहने की क्षमता है। तो उसी प्रकार से जैसे माता जी कथा सुने कि ध्यान सीटी में भी लगा हुआ है। सीटी चल रही है क्या? कंप्लीट हो गया। तो माता जी का नहीं लगा, मेरा लगा हुआ है। तो नहीं, ऐसा कहा गया है कलयुग के लक्षणों में कि जो गृहस्थ होगा वो साधुओं की तरह रहेगा, जो साधु होंगे वो गृहस्थों की तरह रहेंगे। अब देखिए, जितनी संपत्ति साधु लोग रखते हैं अपने आसपास, गृहस्थ लोग नहीं रखते। अब देखिए, आप साधुओं के कमरों में जाकर देखेंगे ना, इतना भरा हुआ है पूरा। गृहस्थों के कमरे बिल्कुल सिंपल, आश्रम की तरह है। तो गृहस्थों के घर होंगे आश्रम की तरह, और साधुओं के घर होंगे गृहस्थ भरे हुए। ये कलयुग के लक्षण जस्ट उल्टा हो गया है। तो नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि जीव का सनातन धर्म क्या है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जीव यानी भगवान का अंश है, और उस कृष्ण के वजह से कर्तव्य को सनातन धर्म कहते हैं। ये स्वाभाविक है, ये नित्य है। लेकिन उसको समाज में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? तो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होगा वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से। कि प्रैक्टिकली तो भाई हम बोल सकते हैं हमें आत्मा है, लेकिन हम एक शरीर के अंदर हैं और शरीर के अनुसार हमें कार्य करना ही पड़ेगा। उसको हम मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसके लिए थोड़ा सा एक भगवत गीता में बताया गया कर्मयोग। बहुत लोगों से प्रश्न पूछते हैं कर्मयोग क्या है, लेकिन सटीक उत्तर कभी कभी नहीं मिलता है। आप बताइए कर्मयोग क्या है राजेश को, क्या है कर्मयोग? भगवान के लिए भक्ति का प्रोसेस में जाने के लिए जो क्रिया करते हैं वो कर्मयोग होता है। भगवान के साथ जुड़ने के लिए जो भक्ति का प्रोसेस है उसमें जो, तो भक्ति और फिर कर्मयोग में क्या अंतर है? गया वो तो भक्ति हो गई। भक्ति योग में कर्मयोग हेल्प करता है। कर्मयोग क्या है अगर सटीक शब्दों में कहा जाए? कर्मयोग क्या है? तो क्रिया, वो क्रिया जो कि भगवान से जुड़ाती है अपने को, फिर वो तो भक्ति हो गया। तो भक्ति जुड़ाती है भगवान से। कई जगह पे लिखा है क्रिया योग भक्ति के लिए प्रयोग किया गया भागवत में कई जगह। कर्म योग हुआ जो हम लोग का प्रेस्क्राइब ड्यूटी उसको करना, वो हो गया कर्म। हाँ, और वो तो कर्म हो गया। योग कैसे हुआ? फिर उसको भगवान मतलब उसका फल की आशा ना रखते हुए उसको करना, भगवान को समर्पित करते हुए, उसके फल को समर्पित करते हुए भगवान ये करो कृष्ण के ऊपर। हाँ, इसको भगवान ने बहुत टेक्निकली सेकंड अध्याय में समझाया है। एक सीक्वेंस है। मैं अर्जुन ने क्या क्या तर्क दिए थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्या क्या तर्क दिए थे? मेरे सिस्टर है, लेकिन मैं क्या करूंगा, पैसा हाँ मर जाएंगे, वन शंकर पैदा हो जाएंगे। हाँ, वो तो सबसे लास्ट, सबसे पहले क्या दिया था कि मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे। इसका खंडन भगवान ने क्या तर्क देके किया? बोले सब मरे हुए, औलाद मरे हुए, सब ऑलरेडी मर जाएंगे, मतलब मरे हुए भी हैं और ऐसे भी सब मरेंगे, और ये लोग सब मरे हुए, तो बस निमित्त मात्र बनोगे मारने। नहीं, ये तो लास्ट में भगवान बोले। भगवान ने बोला है, अर्जुन ने बोला है कि ये मैं अपने रिलेटिव को कैसे मार सकता हूँ, तो भगवान ने उसका आंसर क्या दिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे खंडन किया? जब तो ये सब अन्याय किया, सब किया, उन लोग तो नहीं, रिलेटिव लोग कुछ नहीं हेल्प किया। नहीं माता जी, भगवत गीता एक्चुअली बहुत सीक्वेंशियल भगवान ने समझाई है कि जब अर्जुन ने बोला कि मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे, तो इस पॉइंट को कैसे भगवान ने खंडन किया? भगवान बोले कि आप इससे पहले आपके जो मतलब रिलेटिव्स हैं वो आपके पिता थे, पुत्र थे, अभी आपके वो मतलब इस तरह से बनकर आए, जैसे वो जो रिलेटिव हैं वो आपके अभी पिता बनकर आए हैं या फिर चाचा ताऊ जो भी, लेकिन इससे पहले वो उनका रिश्ता आपसे अलग। हाँ, भगवान ने इसको सीधे सीधे आत्मा का विज्ञान देकर के समझाया। भगवान ने दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक से लेकर लगभग 30 नंबर श्लोक तक सांख्य योग यानी आत्मा का विज्ञान वर्णन किया। आत्मा का विज्ञान क्यों वर्णन किया? क्योंकि आत्मा का सिद्धांत बताने के बाद भगवान कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मरेंगे तो वो वैसे भी, लेकिन शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो तुम जो मरे हुए के लिए शोक कर रहे हो, ये शोक करने बात योग की बात नहीं है। तुम ये कह रहे हो मर जाएंगे, तो ये पॉइंट के लिए शोक मत करो। हरे कृष्ण, ये पॉइंट के लिए शोक मत करो, ये पॉइंट बोल रहे हैं। अच्छा, फिर अर्जुन ने बोला कि अगर मैं अपने रिलेटिव्स को मार दूंगा तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा? भाई हम मान लीजिए
कुछ करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो इंजॉयमेंट कहाँ से? मान लीजिए आपको नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन हिमालय के ऊपर जा करके तो मर जाए। या रेगिस्तान में जा, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ताली बजाने वाला नहीं है, तो ऐसे पुरस्कार करेंगे क्या? भाई माता जी लोग मान लीजिए कोई नया ज्वेलरी लेकर के आई, तो वो क्या करेंगी? पड़ोसी को बताएंगी, वो दूसरे पड़ोसी को बताएंगी, फ़ोटो खींच कर भेजेंगी, स्टेटस में डाल देंगी, फिर उसके बाद अपनी ननद को बताएंगी, बहन को बताएंगी, सबको फ़ोन कर करके। नहीं, अगर मान लीजिए है ही नहीं जिनको बता सके, दिखा सके, तो इन्जॉय कैसे करेंगे? हम वास्तव में उस वस्तु को एंजॉय नहीं करते। हम एंजॉय कैसे करते हैं? वो वस्तु को दिखा करके हम दूसरे एंजॉय करते हैं। वो वस्तु में एंजॉयमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं? वो दिखाते हैं सब। हम क्या है? वो दिखा दिखा के एंजॉय करते हैं। हमारी एंजॉय की डेफिनेशन ये है। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि जब मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे तो मैं राज्य भोग भी लूंगा, तो उसको दिखाऊंगा किसको? भाई क्लास में टॉप कर भी ले, लेकिन मेरे लिए कोई ताली बजाने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिसको दिखा करके मैं, हम समझिए। तो अर्जुन बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात कर रहा है कि मैं एंजॉय कैसे करूंगा। तो भगवान ने अर्जुन का इस पॉइंट में खंडन कैसे किया कि एंजॉयमेंट वाला पक्ष खंडन कैसे किया कि अर्जुन कह रहा है कि अगर मार दूंगा तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब मैं नहीं मारूंगा तो मैं एंजॉय करूंगा, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं खुश रहूंगा। तो भगवान ने इसकी अर्जुन का इस तर्क कैसे खंडन किया? आत्मा का क्या स्वरूप है? नहीं, भगवान ने बोला कि तुम अगर, हाँ बोलिए। कोई चीज दिखते नहीं रहता। नहीं, भगवान, हाँ, अगर है ना अगर तुम्हें ना नहीं मारोगे, तुम क्षत्रिय हो, हाँ, रोगे। तुम क्षत्रिय हो क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है ये करना। तुम नहीं करोगे तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि, लोग ये नहीं बोलेंगे, हैं, बड़ाई नहीं करेंगे। तो ये नहीं बोलेंगे कि तुमको दया आ गई थी भीष्म पितामह के ऊपर, द्रोणाचार्य के ऊपर, दुर्योधन के ऊपर, और दया बस तुमने उनको नहीं मारा। लोग बोलेंगे तुम कायर हो, डरपोक हो, और तुम युद्ध से डर के पलायन किए हो। देखो कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका धर्म बता दिया। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए मैं मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करते करते बीच में छोड़ दूँ और तर्क दूँ कि एक्चुअली अगर मैं चला जाऊँगा तो दूसरे की सीट चली जाएगी। अगर मैं एग्जाम की तैयारी करके अगर मेरे को सीट मिल गई तो दूसरे की सीट चली जाएगी, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दूंगा। अच्छा, कोई इसको क्या, लोग क्या इसको ताली बजाएंगे? क्या बोलेंगे? मूर्ख है, प्रिपरेशन इसीलिए तुमने, इसलिए तुमने, भले ही वो कितनी ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन अगर लास्ट में आकर ये बोले कि वो लोग बोले डरपोक है, तो तुम कह रहे हो कि मैं एंजॉय करूंगा, तो तुम कह रहे हो कि मैं एग्जाम ना दे करके एंजॉय करूंगा, दूसरे के लिए सीट छोड़ दूंगा, लोग क्या बोलेंगे? तुम कायर हो, तुम डरपोक हो। और तुम कह रहे हो कि इससे मुझे एंजॉयमेंट होला, तुम्हारे लिए, एक क्षत्रिय के लिए, एक व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तो भगवान ने देखिए पहले तो आत्मा का विज्ञान देकर के ये सिद्ध किया कि तुम जिनको मरने का डर, मरने के बारे में बात कर रहे हो, वो तो शरीर हमेशा ही मरता है, ऐसा मरेगा ऐसे मरेगा। तुम उनको मारो या अपना कर्तव्य करते हुए, नहीं भी कर्तव्य करते हुए, तो वो तो मरेंगे, शरीर मरेगा ही, और आत्मा फिर दूसरे से धारण करेगी। तो ये विज्ञान बताए, फिर दूसरे में बताए इस तरह से। ये 2 पॉइंट तो पहले भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे करके कन्विंस करने का प्रयास किया, फिर दूसरे भगवान ने कर्म के माध्यम से अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास किया। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जब कर्म और योग का, कर्म और ज्ञान का जब समावेश होगा तब होता है कर्म योग। बाद में कैसे ही बताए कर्म करके? भाई पहले क्या बोले? आत्मा का विज्ञान दे दिए, फिर क्या बोले कि चलो आत्मा छोड़ो, तुम अपने लिए देखो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तो अब ये अब कर्म को और ज्ञान को दोनों को जोड़ के अब कर्म करो। इसमें ऐसे कर्म करो, पहले तुम कर्म करते लेकिन अज्ञानता में कर्म कर रहे थे, अब तुम कर्म करो कैसे? ज्ञान के साथ। तो ये भगवान ने आत्मा का विज्ञान बताने के बाद में कर्म जो इस तरह बताया था कारण है, ये सबके लिए प्रैक्टिकल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक, भगवान ने पहले आत्मा का विज्ञान बताकर ये बताना चाहा कि आत्मा एक्टिव होती है, एक्टिविटी आत्मा के कारण है। शरीर वैसे तो मरा हुआ है, उसके अंदर आत्मा है तो शरीर जीवित है। तो एक्टिविटी किसके कारण है? आत्मा के कारण है। तो आत्मा तो हमेशा एक्टिव रहेगी, कर्म तो करेगी। तो वो कैसे कर्म करे कि वो कर्म बंधन में ना फंसे, इस तरह की आर्ट को कहते हैं कर्म योग। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे कर्म करे कि कर्म के बंधन में वो ना फंसे, उसका रिएक्शन उसको ना मिले। क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला था, एक और तर्क, कि मुझे रिएक्शन मिलेंगे। वर्णशंकर लास्ट में
बोला था कि मुझे रिएक्शन मिलेगी, मैं पाप करूंगा, मारने से पाप होगा। तो भगवान बोले नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युजस्वम नैवम पापम अवाप्स्यसि। ये दूसरे अध्याय का 38 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, नैवम 37 38 में, नैवम पापम अवाप्स्यसि। तुम इस चेतना में कर्म करोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। चेतना मतलब कर्म तो तुम्हें करना है क्योंकि तुम आत्मा हो, लेकिन कैसे कर्म करना है? ज्ञान के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद भगवान इसके नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस योग का वर्णन करूंगा जिससे कर्म बंधन प्रहाप्स्यसि, जिससे कर्म बंधन नहीं होता। फिर आगे बोल रहे हैं कि इस प्रकार के मार्ग में कोई हानि नहीं है और अल्प प्रगति भी महानतम भय से रक्षा करती है। तब कर्म योग भगवान ने शुरू कर दिया। कितना सीक्वेंशियली भगवान प्रवचन दे रहे हैं। हाँ प्रभु जी, और है ना मतलब उसमें आ रहा है कि जैसे जिन लोगों को भय है ना, मैं भी ये वाला चीज़ अभी मैं भी यही पढ़ रही हूँ, उसमें आ रहा है जो लोगों को भय रहता है ना कि हम तो इतना नहीं कर सकते हैं जैसे दूसरे करें, पर उसमें दिखाया गया है कि उसमें अल्प किया हुआ भी आपको महानतम भय से रक्षा करेगा, से रक्षा करता है। तो अभी देखिए, अल्प किया हुआ क्या? कर्म नहीं, कर्म योग, यानी कर्म ज्ञान के साथ। इसको और डिटेल बताया गया है, कर्म जो ज्ञान के साथ। तो ज्ञान भी दो प्रकार का है। इसको और प्रभुपाद जी हमेशा दूसरा मीनिंग लिए हैं कर्म ज्ञान का, लेकिन एक्चुअली में भगवान दो तरीके से बताए हैं। ज्ञान दो प्रकार का, एक है भाई मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे कर्म करना है लेकिन बिना अटैच हुए, ये तो ज्ञान है एक लेवल का। दूसरे लेवल का ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण के निमित्त कर्म करना है, कृष्ण को समर्पित करना है, तो मुझे कर्म का बंधन नहीं लगेगा। एक होता है कि मुझे फल नहीं लेना है, कर्म करूंगा लेकिन फल नहीं लूंगा। दूसरा है फल को कृष्ण को अर्पित कर दूंगा, तो दोनों ही निष्काम कर्म है, लेकिन उसमें से एक लोअर लेवल का, एक हायर लेवल का है। लोअर लेवल का क्या है? लोअर लेवल का मैं नहीं लूंगा, और हायर लेवल का है मैं कृष्ण को अर्पित कर दूंगा। तो वैष्णव फिलॉसफी क्या है? कृष्ण को अर्पण कर दो। अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखे हैं। प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिख रहे हैं श्लोक के कि कृष्ण इस ओर इंगित कर रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय। सुख दुख को समान मान के, हानि लाभ को समान मान के, जय पराजय को समान के तुम युद्ध करो, तुम फिर पाप के बंधन से नहीं बंधोगे। इसमें कृष्ण ने कहीं नहीं बोला मुझे अर्पित करो। प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कृष्ण अपनी ओर सब कुछ अर्पित करने की ओर इंगित कर रहे हैं। वहां पे श्लोक प्रभुपाद कोट के, देवर्षि भूतान नाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजम सर्वात्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परित कर। तुम कृष्ण मुकुंद को अर्पित करो तो सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे। जबकि ये बात कृष्ण डायरेक्ट नहीं बोले कि मुझे अर्पित करो। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कृष्ण इस ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोले प्रभुपाद जी? क्योंकि प्रभुपाद जी सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये पहले इनडायरेक्ट कर्मयोग बताऊं, फिर धीरे धीरे उसको लेकर के आऊं। कृष्ण बाद में बात बोल रहे हैं, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी कौमते तत्कृष्ण मदर्पणम। 8वें अध्याय में आखिरी में जाके कृष्ण ये बात बोलेंगे। प्रभुपाद को बोले मेरे पास टाइम नहीं है। इसीलिए हम इंदुमती माता जी भी जब हमें क्लास दी थी ना, जैसे ही वो निष्काम कर्म योग आया ना, तो माता जी हम लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन कर दी थी, भाई अभी इसमें समझ लो बस, क्योंकि कल मैं इस क्लास को और एक्सटेंड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पर निष्काम कर्म योग की हमारी वैष्णव धारा सिंपल क्लियर है कि भाई निष्काम कर्म योग मतलब अपने लिए कामना नहीं, कृष्ण के लिए करना है। अब यही श्लोक के ऊपर अगर बाहर का व्यक्ति प्रवचन देगा तो बोलेगा डिटैच हो, लेकिन डिटैचमेंट एक प्रैक्टिकल स्थिति है ही नहीं। प्रैक्टिकल स्थिति है उसको कृष्ण को अर्पित करना। तो बाहर के प्रवचन करता गीता के ऊपर बहुत सारी बात बोल देंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे करें? तो इसलिए उनका सुनने के बाद में करना, एट द एंड करना क्या है पता नहीं चलता। कहीं जब भी श्लोक में प्रभुपाद कृष्ण नहीं बोल रहे कि मुझे अर्पित करो, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण इस ओर इशारा कर रहे हैं, मतलब मुझे अर्पित करो। तो लोग कभी कभी प्रभुपाद जी के प्रवचनों को, प्रभुपाद जी के शास्त्रों को बहुत आक्षेप करते हैं बाहर के लोग। ये तो कर्म योग लिखा है तो भक्ति क्यों लिखी प्रभुपाद ने? बुद्धि योग में प्रभुपाद भक्ति लिखे, कर्म योग में प्रभुपाद भक्ति लिखे, ध्यान योग में प्रभुपाद भक्ति लिखे, हर जगह भक्ति लिखे। तो क्यों प्रभुपाद लिखे? लोग तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के दिल की बात को जानते हैं। जो कृष्ण आगे जाके बोलेंगे प्रभुपाद किसके पास समय है? बताते जा रहे हैं। तो जीव का वास्तविक सनातन धर्म है कृष्ण, क्योंकि जीव कृष्ण का अंश है, वो कृष्ण के निमित्त कार्य करना है। ये एज सिंपल एज दिस। प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर बता दिए। तो जब बता दिए क्लियरिटी के साथ में, तो अब इस तरह से कर्म करेगा व्यक्ति तो कर्म बंधन से नहीं फंसेगा।
अब ये जो कर्म करेगा, लेकिन ये कर्म तो फिर, लेकिन हर कर्म तो कर्म करेगा नहीं, उसकी तो खुद की कुछ स्वभाव होता है। तो वो 4 वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण और 4 आश्रम व्यवस्था के अनुसार वो कर्म करेगा। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करेगा, कर्म अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करेगा, लेकिन उसको करेगा कृष्ण को अर्पण। करोमि जगतस्मिन् नारायणेति। तो 4 वर्ण अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तो यही नारद मुनि बता रहे हैं कि करना तो है सनातन धर्म का पालन, लेकिन कैसे करना है? अपने स्वभाव के अनुसार। जब तक जिस शरीर में है उस शरीर के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। इससे कई जगह में मैं आपको प्रूफ देता हूँ। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कह रहे हैं कि जब तक हम शरीर में हैं, ये शरीर जिस समाज में है, जिस देश में है, जिस परिवार में, उसके निमित्त कुछ कार्य करने पड़ेंगे। आप नहीं बोल सकते कि अभी मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गया हूँ, मैं ट्रांसेंडेंटल हो गया हूँ, मुझे अब देश के नियम मानना जरूरी नहीं है। नहीं, नारद मुनि तो भक्ति सूत्र में कह रहे हैं आपको मानने पड़ेंगे, आपको ट्रैफिक के नियम मानने पड़ेंगे, आपको इनकम टैक्स के नियम मानने पड़ेंगे, आपको मानने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोलते मैं ट्रांसेंडेंटल हो गया हूँ। जब तक शरीर के अंदर है तो मिनिमम शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको कई तरह से समझाया जाता है। जैसे मायापुर में हम जाते हैं तो हम बोट से जाते हैं, तो अभी आप मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप कार से बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, आप पहुंच गए नदी के तट पे, अब आपने कार लगाई बोट के ऊपर, अब कार की स्पीड में चलेगी, बोट की स्पीड में चलेगी। अब आप कोई बोले नहीं मैं तो कार की स्पीड में चलूंगा, चलाओगे तो हरे कृष्ण। तो जब तक शरीर है तो शरीर के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। फिर जब बोट पहुंच जाएगी दूसरे तट पे, फिर आप अपनी कार की स्पीड निकाल लो। मकान बनता है तो हम बांस बल्ली के सपोर्ट देते हैं, कब तक? जब तक छत परिपक्व नहीं हुए। जब तक परिपक्व नहीं हुई है तब तक बांस बल्ली का सपोर्ट देना पड़ेगा। कोई बोले नहीं कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं, तो गिर जाएगी छत। तो कोई बोले मैं ट्रांसेंडेंटल हो गया हूं, अभी मुझे शरीर के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो वो भक्ति भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए भगवान ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोले। भगवान बोल रहे हैं, एक भक्त इस तरह चर्चा कर रहे थे तो बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा। भगवान इस तरह बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करता वो पाप कर रहा है। 3रे अध्याय में बोल रहे हैं। ये क्या बात हो गई? अब जैसे ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वो पाप कर रहा है। इसलिए भगवान ने बोला है कि अपने कर्म को त्रुटि के साथ करो, बेटर है दूसरे कर्म करने की अपेक्षा। ये क्यों भगवान बोल रहे हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इस स्टोरी में। अगर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करेगा तो उसको रस नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, फिर करेगा क्या? फिर उसको रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए कुछ अलग से पाप कर्म करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करना ही पाप है। वेद में तो ऐसा कहा गया है, अपने स्वभाव के अगेंस्ट में कार्य करना पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि लिंक ऐसा है कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करेगा। जिसका स्वभाव है, आप देखिए लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी का गाना गाने का स्वभाव है, किसी पेंटिंग बनाने का स्वभाव है, किसी का कविता लिखने का स्वभाव है, विभिन्न प्रकार के लोगों के स्वभाव होते हैं। अब वो सब लोग दे एंड अप इन IT कंपनी में जाके वो सुबह से लेकर रात तक लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर रहा। तो फिर वो निकल करके उसको तो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा कहाँ पे? वो शराब पिएगा, मांसाहार करेगा। प्रभु जी, ये स्वभाव है कि टेस्ट के अनुसार है? टेस्ट और स्वभाव मतलब टेस्ट। हर व्यक्ति का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक रुचि होती है, अपना एक इंक्लिनेशन होता है। लेकिन स्वभाव तो जैसे चिड़चिड़ापन जिसका है तो वो चिड़चिड़ तो चिड़चिड़ा होता है क्यों है? कि उसका स्वभाव अनुसार उसका काम नहीं होता है। चिड़चिड़ा का स्वभाव, यहाँ पे स्वभाव बोला जा रहा है, स्वभाव यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोफेशनल। हम किस प्रोफेशन के प्रति हमारा झुकाव है। बिजनेसमैन अब बिना पैसा कमाए आप कहाँ पर भी जाएंगे तो वही आप एंगल में देखते हैं, ये प्रॉपर्टी है क्या वो। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी का पंखों का व्यापार है, वो स्वभाव का। तो जिस घर में घुसेंगे सबसे पहले देखेंगे पंखा कौन सी कंपनी का, अच्छा पोलर का है, वी गार्ड का है, उषा का, किसका लगा है, उनकी नजर वहां जाएगी। और जिसके जूतों की दुकान है सबसे पहले देखेगा कौन सा जूता है, स्पार्क का है कि बाटा का है, कि उसकी नजर वहीं जाएगी। ऐसे आप लोग की नजर आती होगी मेडिसिन के ऊपर, कहीं भी कोई मेडिसिन रखे नजर जाएगी कौन सी कंपनी की है। स्वाभाविक भाई, जो जिसका स्वभाव होता है उसकी नजर ऑटोमेटिकली वहां चली जाती है। इसको बचपन में नहीं करते थे जब वो अन्नप्राशन सेरेमनी के दौरान व्यक्ति क्या चूज करता है, उसका नेचर। तो बण शंकर की समस्या क्या हुई? उसका नेचर क्लैरिटी नहीं है भाई। जैसे पहले जमाने क्षत्रिय होते थे, तो क्षत्रिय की वंश परंपरा चली आ रही है और प्योर वंश परंपरा चली आ रही है, तो उनके अंदर एक प्यूरिटी होती थी। ये होता था अंग्रेजों के ज़माने में, वो भारतीय फौज में या तो वो अंग्रेज को भर्ती करेंगे, कंप्लीट अंग्रेज, या तो कंप्लीट भारतीय।
लेकिन क्योंकि 200 साल के राज्य के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे अंग्रेज और भारतीयों के बीच में भी समागम हुए, तो उससे जो प्रोजेनी आई उसको वो नहीं रखते थे, आइदर प्योर एंग्लो और या प्योर इंडियन, बीच मिक्स नहीं रखेंगे, क्योंकि मिक्स ब्रीड में दम नहीं है। पहले मिक्स ब्रीड में भटके हुए हैं, वो उनके अंदर वो क्षमताएं नहीं है, उनका स्वभाव तो स्वभाव के अनुसार कार्य करना एक नीड है। तो नारद मुनि यहीं पे बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार अपना ऑक्यूपेशन करे, वो करे, कर्तव्य का निर्वहन करे। ये सनातन धर्म के अंतर्गत आती बात है, क्योंकि सनातन धर्म प्रैक्टिकली करेगा वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, लेकिन साथ साथ वो जिस आश्रम में है वो भगवान का भजन करे। तो नारद मुनि ने अलग अलग आश्रमों के लिए अलग अलग तरीके से बताए। नारद मुनि ने ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थ के लिए और सन्यासी के लिए प्रवचन किया, और नारद मुनि ने चारों वर्णों के लिए प्रवचन किया। तो जब सन्यासी के गति का वर्णन किया नारद मुनि ने, जब सन्यासी का वर्णन किया कि सन्यासी के ये सब धर्म होते हैं, तो उसके बाद तुरंत प्रश्न उठा। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अरे सन्यासियों ने जो गति प्राप्त करी, जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं, हम गृहस्थ सरलता से, अंजसा सरलता से उस पदवी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न से उनका गृहस्थ धर्म के प्रति जो है वो जिज्ञासा प्रारंभ हुई। तो कई बात नारद मुनि के सामने युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि हम घर गृहस्थ में फंसे हुए गृहस्थ हैं। वो ऐसा ही बोल सकता है, गृहस्थ का कोई कम साधु होता है? आप लोग तो सब कुछ छोड़ करके भजन करते हैं, है ना? हम लोग तो परिवार की जिम्मेदारी ले करके, सबको साथ में ले करके भजन करते हैं, तो हम कोई थोड़े साधुओं से कम है। कभी कभी गृहस्थ लोग ये बोले, दक्ष प्रजापति जब नारद मुनि को गाली कर रहे थे तो ये बात बोल दिए कि बोले हम क्या कोई कम साधु है? अरे तुम लोग तो सब कुछ छोड़ करके भजन कर रहे हो, लेकिन हम तो देखो कितनी परिवार की, समाज की जिम्मेदारी ले करके हम भजन करते हैं। तो जब नारद मुनि को गाली दे रहे थे, श्राप दे रहे थे, तो दक्ष प्रजापति इस बात को बोले हैं। हाँ, वहां से अनुमोदन आया, कन्फर्मेशन आया। इसलिए है ना, नारद मुनि जी का टेस्ट भी तो हुआ था ना, घी का कटोरा सिर पे रख के फेरी देके। हाँ, वो तो एक अलग एक सब दंत कथा का प्रसंग है, लेकिन शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा है कि गृहस्थ अपने आप को विनम्रता के साथ प्रस्तुत करता है। इसके कई प्रमाण है, जैसे एकादश स्कंद में चर्चा, और नारद मुनि हमेशा द्वारका में घूमा करते थे। तो घूमते घूमते एक दिन पहुंच गए नंद महाराज वसुदेव जी के घर में। तो जब घर में पहुंच गए, तो द्वारका में हर दिन ही घूमते थे, इनका तो यही काम था। जब पहुंच गए तो वसुदेव जी ने सत्कार करके उनको स्वागत किया, बिठाया, और उसके बाद सेवा पूजा करने के बाद में जिज्ञासा शुरू करी। और वसुदेव जी क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? सेम जिज्ञासा कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और हमारे उद्धार का आप हमको मार्ग बताइए। अच्छा, वसुदेव कौन है? भगवान के पिताजी हैं, यानी इनका भजन का कोई लेवल नाप सकते हैं आप। लेकिन वो अपने को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? विनम्र होकर के कि आप हमको मार्ग बताइए, भजन कैसे करें, कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें, कैसे हम सेवा करें, भक्ति में आगे बढ़ें। एक जिज्ञासा कर रहे हैं। और नारद मुनि फिर उनको जिज्ञासा का उत्तर देते हुए नव जोगेंद्र की कथा सुना रहे हैं। नव जोगेंद्र की कथा, जिसमें नव जोगेंद्र कौन है? ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे, 5वें स्कंद में आता है। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र थे भरत। तो भरत के बाकी 9 भाई बने 9 वर्षों के राजा। बच्चे हो गए कितने? 90 बचे, 90 10 हो गए, बचे 90। उसमें से 81 बन गए कर्मकांडी ब्राह्मण। बचे कितने? 9। ये 9 हो गए जोगेंद्र। कवि, हवीर, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध, करभाजन, द्रुमिल, चामस, इस तरह के 9 जोगेंद्र हुए। तो इन 9 जोगेंद्रों से का एक बार नव जोगेंद्रों का जाना हुआ निमि महाराज के घर पे। तो निमि महाराज के घर पे जब गए, ये पहुंचे, तो निमि महाराज ने उनका बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया, और फिर 9 जोगेंद्रों से सबसे एक एक प्रश्न पूछा। कवि से एक प्रश्न पूछा, हवीर से एक प्रश्न पूछा, अंतरिक्ष से एक प्रश्न पूछा, प्रबुद्ध से एक प्रश्न पूछा, पिपलायन से एक प्रश्न पूछा, द्रुमिल, चामस, ऐसे करके, और लास्ट में प्रश्न पूछा करभाजन से। तो 9 प्रश्न पूछ रहे हैं, और 9 प्रश्नों के उत्तर एक एक जोगेंद्र एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और उसी प्रसंग में, करभाजन के प्रसंग में आता है, 4 युग अलग अलग होते हैं, चारों युगों में अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। कलयुग में भगवान कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संग उपंगस्तपाद। तो ये संवाद कहाँ हो रहा है? निमि महाराज और जोगेंद्रों के बीच में। कौन सुना रहा है? नारद मुनि। किसको सुना रहे हैं? नंद महाराज। वसुदेव को, एकादश स्कंद में।
गृहस्थों के लिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे है कि वसुदेव साक्षात भगवान के पिता हैं, लेकिन इस तरह से जिज्ञासा कर रहे हैं और फिर आपस में कृष्ण कथा हो रही है। तो ये सब भागवत के कई सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होता है पृथु महाराज के घर में पहुंचे 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार पहुंचे पृथु महाराज के यज्ञ में। तो अच्छा, यज्ञ बाकी सारा कुछ छोड़ करके अभी पृथु महाराज बैठ गए 4 कुमारों से जिज्ञासा करने के लिए। एक और शिक्षा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि बिहार में ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं वैसा कहते होंगे, कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, हम यज्ञ सुनने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम यज्ञ में सुनने जा रहे हैं, श्रवण करना महत्वपूर्ण है। तो पृथु महाराज इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो सारा यज्ञ को साइड में रखे, 4 कुमार जैसे ही आए तो उनसे वो जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और उसी प्रसंग में 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग आते हैं, ब्याल आलय द्रुमावितेषु अरिक्त अखिल संपदा जत गृह तीर्थ पादिया पाद तीर्थ विवर्जिता अधना अपि ते धन्य साधवा ग्रह मेधिनाम। बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल धनी नहीं, बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, अधना, लेकिन ते धन्य, वो धन्य हो जाता है जब उनके घर में साधु लोग आते हैं। अधना अपि ते धन्य साधवा ग्रह मेधिनाम। उनके पास कुछ भी नहीं अर्पित करने, तो कम से कम पानी अर्पित कर दे, कम से कम आसन अर्पित कर दे। आसन भी नहीं है तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे हाथ पोंछ करके उनको स्थान दे दे और हाथ जोड़ करके अपनी अयोग्यता का वर्णन करे कि मैं आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाया, आंखों से आंसू धारा निकाले। और इसके कॉन्ट्ररी ब्याल आलय द्रुमावितेषु अरिक्त अखिल संपदा, किसी के पास इतनी संपत्ति है, कितनी अरिक्त अखिल संपदा। अरिक्त मतलब कोई रिक्त स्थान नहीं है। रिक्त स्थान नहीं मतलब रखने की जगह नहीं। एक पहले एक कार्टून आता था रिची रिच, वो क्या करता था, सिक्कों के ऊपर तैरता था। आप लोग नहीं देखे बचपन में? नहीं, हम लोग के बचपन में आता था। आप देखे प्रभु रिची रिच, आप देखेंगे वो क्या करता था, कार्टून नेटवर्क पे आता था। वो स्विमिंग करता था ना, तो वो भी गोल्ड के सिक्कों में स्विमिंग करता था। रिची रिच डॉलर डकटेल्स में आता था क्या रिची रिच? डॉलर का रहता, बस। तो कितनी संपत्ति उसके पास, और रिक्त अखिल संपदा, कोई रिक्त स्थान नहीं बचा, भरा हुआ है। लेकिन साधुओं को बुलाने के लिए उसके पास साधु के पैर धोने के लिए पानी नहीं है, तो बोल रहे हैं ब्याल आलय। उनका घर कैसा है? ब्याल आलय, सांप के बिल के समान। ब्याल आलय द्रुमावितेषु अरिक्त अखिल संपदा जत गृह तीर्थ पादिया पाद तीर्थ विवर्जिता। इसका एग्जांपल में हलदर महाराज बहुत अच्छा दिए थे। क्या? क्योंकि वो रामानुजाचार्य का एग्जांपल दिए। रामानुजाचार्य का एक बहुत पैसा वाला शिष्य था, तो अपने शिष्य वो यात्रा कर रहे थे, तो इस शिष्य को बोल दिया कि जाओ गुरु महाराज आ रहे हैं, खबर दे देना। तो वो अपना प्रिपेयर किया, लेकिन क्या किया, इन लोग को नहीं पूछा, गुरु के लिए प्रिपेयर कर दिया। फिर बोला कि उसके पास जाओ। उसके पास तो कुछ पैसा ही नहीं था और एक ही कपड़ा था, हस्बैंड वाइफ एक ही कपड़ा शेयर करते थे। तो उसके घर गए, वो सब तैयारी करते थे, लेकिन बोले मैं इसका घर जाऊँ। जैसे वो उसका घर गए, वो जब वेलकम करी तो गेट गुरु महाराज आ गए, इधर खुशी हो गई, हस्बैंड बाहर गए मैं, और ये कपड़ा नहीं है इसीलिए खोल नहीं पा रही है गेट में। तो वो तो सब जानते हैं, तो वो अपना वस्त्र, बाहर वस्त्र दे दिए गेट से, वो पहनी और बुलाई, स्वागत करी, सब करी। बोली कैसे दूँ इनको, क्या करूँ। फिर गई, उसको एक जो पीछे में ग्रोसर था वो उसको लाइक कर रहा था, लेकिन ये वो बोले कि आज तुम मेरे को दे दो, जो मेरे गुरु महाराज आए हैं, मेरे को सब सामान दे दो, मैं तुमको खुश कर दूँगी उसके बाद। तो सब अच्छा से अच्छा चीज़ लाई करी, गुरु महाराज को खिलाई करी, सब करी। और वो बोले कि वो समझ गए, वो बोले कि उच्चिष्ट उसको दे देना। वो रात में गई, उसको जैसे भी उच्चिष्ट गए, वो चरण में उसके पड़ गया और भक्त चेतना होता है। और ये है कि धन वाला शिष्य होके भी गुरु का भी मतलब ये नहीं कर पाया। गुरु वहाँ गए भी दिखाया था कि खाली गुरु का सम्मान नहीं करना, जब गुरु के भी कोई डिसाइपल आते हैं ना, उनको भी आपको आज गुरु सेवा करना है। तो जब गुरु उनका पूछते हैं ना डिसाइपल्स की, उन्होंने सेवा नहीं की, मतलब उन्होंने अच्छा ठीक है महाराज मतलब महाराज आएंगे तो महाराज की करूँगा, डिसाइपल्स की नहीं की। तब है ना वो है ना रामानुजाचार्य को अच्छा नहीं लगा। वे डिसाइपल्स को भी आज गुरु की जैसे ठीक है उतना नहीं तो भी अच्छे से। पैसा का भी ये वो हो गया, इसमें जो पैसा का आया वो भी आ गया। देखो पैसा रह के पैसा हो के भी डिसाइपल्स की सेवा नहीं, कुछ नहीं था। जैसे आप बोले कुछ नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं, देखे उसमें भी उसने महाराज गुरु महाराज को ये सेवा किया, आदर किया और सब संतोष करके सब ये करते। हाई आइडियल्स रहे हैं ना उस जमाने में, अभी भी हैं ऐसे आइडियल्स। तो इसी तरीके से फिर नारद मुनि और
युधिष्ठिर महाराज का संवाद चल रहा है। तो अब नारद मुनि बताना शुरू करेंगे गृहस्थ धर्म। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि गृहस्थ धर्म क्या है, मतलब अभी एग्जैक्ट धर्म क्या है वो फिर नेक्स्ट कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। नहीं थोड़ा बता देंगे तो वो नहीं रहेगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक्चुअली आज मैं थोड़ा फीवर है, थोड़ा सा मतलब टायर्ड लग रहा है ठीक है यहीं तो रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो आप पढ़ के आइए। फिर आप दूसरे क्लास में आओगे क्या? हाँ आपके फेसबुक में देखते हैं क्लासेस का। क्वेश्चन है, स्वभाव कैसे मालूम पड़े कि हमारा स्वभाव क्या है? हाँ, मतलब जब विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी में हम लगते हैं तो हमें पता चलता है हमारा लाइकिंग कहाँ है और नॉन लाइकिंग कहाँ है। हम लगते हैं ना, जब सेवा में लगते हैं विभिन्न प्रकार की, तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये मेरे रुचि की सेवा है, ये मेरे रुचि की सेवा नहीं है। हालांकि इसे कहा जाता है कि रुचि के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम लंबे समय तक खींच नहीं पाएंगे इस तरह से। तो जिस चीज़ों को रुचि होती है उसको हम बहुत खुशी से करेंगे, उसमें कितना भी कष्ट होगा उसको सहन कर देंगे, आएंगे उसमें सुबह से ही सोच विचार आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, हम रुचि के अनुसार कर रहे हैं ना, तो हम कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे। लेकिन रुचि नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो बाध्य होकर कितना समय करेंगे। और ये भी सत्य बात है कि कभी कभी इस्कॉन के अंदर समस्या है समस्या आज के डेट में कि बहुत सारे भक्तों को अथॉरिटी उनकी रुचि के अनुसार सेवा में एंगेज नहीं करती है। तो क्या करे वो भक्त, वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। भक्त हैं तो संसार को उपदेश दे रहे हैं, खुश रहो, आनंद में रहो, और खुद उसका चेहरा लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके रुचि के अनुसार उसको एंगेजमेंट नहीं है। तो गुरु प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने देखा जिसके अंदर जो रुचि है, प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त को बुलाए, बोले तुमने मैगजीन जानते हो, मैगजीन कैसे छपते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं? बोले नहीं प्रभुपाद। बोले लेकिन प्रभुपाद मैंने मैगजीन देखी है, मेरे पिताजी पढ़ा करते थे। बोले दैट इज सफिशिएंट क्वालिफिकेशन। उसको बना दिया बीबीटी का हेड। एक तो प्रभुपाद जी एम्पावर कर देते हैं, एक तो उस व्यक्ति की रुचि। प्रभुपाद जी के पास कोई आके बोलता है प्रभुपाद मैं इस देश में जाऊंगा प्रचार करने, मैं उस देश में जाऊंगा प्रचार करने, प्रभुपाद तुरंत जाओ, एनकरेज करते हैं। गो टू चाइना। तमाल कृष्ण महाराज को एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज एक बस चलाते थे, हर जो संकीर्तन बस होती है, तो संकीर्तन बस क्या होता था कि सब मंदिरों में संकीर्तन बस जाती थी। तो जो मंदिर के अंदर भक्त रहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं अरे हम वही मंदिर के अंदर रह जाते हैं, बाहर निकल रहे। और ये देखो संकीर्तन बस वाले कभी पहाड़ों पे हैं, कभी नदी के किनारे हैं, कभी समुद्र किनारे, क्या कितना जीवन का अच्छा है। तमाल कृष्ण महाराज उनको कहते ठीक है आज हमारी बस ज्वाइन कर लो, बस पार्टी। तो ये लोग मंदिर छोड़ करके बस पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। तो मंदिर के जो प्रेसिडेंट लोग हुआ करते थे वो प्रभुपाद को कंप्लेन करते थे कि स्वामी जी प्रभुपाद ये इस तरीके से हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी ले जाए, मंदिर कैसे चलेगा? और जेन्युइन कंसर्न है उनका भी। तो प्रभुपाद ने बुलाया तमाल कृष्ण महाराज को, तमाल कृष्ण तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या करते हो? हाँ, तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं प्रभुपाद मैं फिर क्या करूँ, क्या चाइना जाऊँ? ऐसे प्रभुपाद को ऐसे वो बेंगलोर मैं चाइना जाऊँ? तो यस यू गो टू चाइना, यस यू गो टू चाइना। और वहाँ भी उन्होंने कैसे सेटअप किया, उन्होंने नीचे खोला रेस्टोरेंट, ऊपर योगा सेंटर, उसको मेडिटेशन सेंटर, उसको भक्ति योगा सेंटर, इस तरीके से आइडिया लगाए। तो जिसका जो रुचि होता है, जिसको जो प्रचार का रुचि है, तो आइडिया लगाएगा प्रचार कैसे करना है। जिसका व्यापार का रुचि है, भगवान के लिए व्यापार करेगा, लेकिन सोचे कैसे कैसे करो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, रुचि है उसकी। किसी के डीटी वर्शिप की रुचि, कैसे भगवान को ड्रेस करूं, सजाऊं। आप देखिए किसी दिन जो रुचि वाला पुजारी ने सजाया है और जिसका रुचि नहीं उसने सजाया है, आपको अलग दिख जाएगा कि ये आज जो है ये मतलब कोई पुजारी बीमार हो जाता है तो जबरदस्ती दूसरे को बुला के लाते तुम ड्रेसिंग करो, तो अलग दिख जाएगा कि उसकी ड्रेसिंग कैसी हुई है। तो ये नेचुरल है। तो करते करते विभिन्न प्रकार की सेवाओं में युक्त होने से हमको आइडिया लग जाता है कि मेरी रुचि किस में है। जैसे मेरी रुचि है प्रचार करने में, अब आप मुझे बोलेंगे कि मंदिर में बैठो तो मैं बैठ नहीं सकता। मुझे आप बोले पुजारी सेवा करो, मैं ऑफिशियल पुजारी सेवा करो, कोई पुजारी बीमार हो गया, कोई एब्सेंट है, कोई घर चला गया, कोई चला गया, तो बीच में जरूरत पड़ता है तो मेरे को बुला लेते हैं। कई बार ऐसा होता था, जैसे सातपति गुरु बाहर थे, कुछ ये था तो मेरे को सेवा लगी थी भगवान को उठाने की सुबह, तो मैं 2:30 बजे उठ करके उठाने के लिए जाता था, लेकिन मैं इसको महीने भर कर पाया, भले 2 महीने कर। अब आप मेरे से बोलेंगे मैं हर दिन करूँ तो मेरा उत्साह नहीं उस सेवा में। लेकिन कुछ भक्तों को पुजारी सेवा में रुचि है, भगवान को देखेंगे, भगवान को स्पर्श करेंगे, उनका रुचि है, तो हम वो करते हैं। लेकिन उसका जैसे म्यूज़िक, मेरे को म्यूज़िक में कोई मेरी पकड़ नहीं है। मेरे लिए हारमोनियम बजाना मतलब बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है। अब मैं सोचा अगले जन्म में ट्राई करेंगे, इस बार तो हो नहीं पाया। जो आ रहा है उसी को ही। और ये बात रूप गोस्वामी कहे हैं कि अलग से जा करके अब मेरे को हारमोनियम सीखने पड़ेगा, तो अब मैं अलग से जा करके ट्रेनिंग लेकर के सीखूं। ट्रेनिंग लिया हुआ सुंदर गोपाल प्रभु मायापुर में हम लोग कह रहे थे एक मीटिंग में, बोले आपको अलग दिख जाएगा कि कोई मृदंग बजाने वाला है,
एक गांव का व्यक्ति आएगा, भक्त आएगा मृदंग बजाने में, तो आपको अलग लगेगा कि ये राग से मृदंग बजा रहा है, रागानुगा है। और जो कॉलेज से पढ़ के आएंगे वो मृदंग बजाएंगे, मैं भी बजा रहा था, तो अलग लगेगा बेदी भक्ति वाला है। वो अलग से मतलब उनका दिख जाएगा आपको कि बेदी वाला है कि राग वाला है। उनके बजाने के स्टाइल से आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है। और जिस मान लीजिए किसका मैनेजमेंट करने का स्वभाव है, मैनेज करने का स्वभाव है, उसको आप मैनेजिंग की सेवा दोगे, वो बहुत अच्छे से करेगा। नहीं दोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। उसको दूसरे में भी फिर उस समय प्रॉब्लम दिखेगी। हाँ, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसको फिर ईर्ष्या लगेगी, दूसरा कर रहा है मेरे को नहीं चांस मिला, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड होगा। अब इस्कॉन में क्या हो रहा है कि जिस मात्रा में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उस मात्रा में अथॉरिटी कितना ध्यान देगी एक एक व्यक्ति को। अथॉरिटी को तो सिस्टम चलाना है। तो क्या होता है, उस चक्कर में बहुत सारे भक्त लोग मतलब पिस जाते हैं। ये होता है। तो कैसे बैलेंस करें, ये एक मैनेजमेंट का ट्रिक है। ये है होना चाहिए कि कैसे बैलेंस हुए, हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार सेवा का अवसर मिले तो वो खुश रहेगा, नहीं तो वो लॉन्ग रन में कंटिन्यू कैसे करेगा। मेरा एक प्रश्न है, जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे गुरु गिव्स इंस्ट्रक्शन, ही आल्सो गिव्स द एम्पावरमेंट टू डू दैट सर्विस। अगर इसमें स्वभाव का ही बात पता चले, then how we can understand कि ना just like a faith, picking up faith on the पहले जमाने प्रभु गुरु क्या करते थे, गुरुकुल में रखते थे शिष्यों को, फिर उनका रुचि के अनुसार उनको एंगेज कर देखते थे कि ये क्षत्रिय स्वभाव का, फिर इसको मिलिट्री आर्ट्स में ट्रेन करते थे। देखते थे कि ये इकोनॉमिक्स वाला, फाइनेंस वाला है, तो इसको उसमें ट्रेन करते थे, व्यापार में ट्रेन करते थे, मैनेजमेंट में ट्रेन करते थे। देखते थे कि ये ब्राह्मणिकल है तो शास्त्र पढ़ने में ट्रेन करते थे। तो गुरु क्यों रखते थे आश्रम में? तो पता चलता है सब। गुरु जब के आश्रम में रहने से व्यक्ति का स्वभाव खुल के आता है, उसके अनुसार एंगेज करते थे। तो अभी भी इस्कॉन में भी गुरु एक्चुअली आइडियल स्टैंडर्ड ये है कि गुरु ऐसे ही सेवा नहीं दे देते किसी को, उसको स्वभाव देखते हैं, उसका वो देखते हैं और तभी वो कर पाता है। अब हम बोलते हैं गुरु अंतर्यामी, इसका अर्थ क्या है कि गुरु उसको स्वभाव के अनुसार लगाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई नहीं लगा, तो इस्कॉन में ये सुविधा भी है कि आप जाइए गुरुजी को बोलिए, गुरुजी मेरे को ये वाला सेवा में मैं रुचि नहीं है, मैं उत्साह नहीं है, तो आप मुझे दूसरी सेवा में एंगेज करिए। ये एक ओपन कल्चर है इस्कॉन में, और ये जरूरी है आज की एज के लिए। क्योंकि इस्कॉन में आप बताइए, आजकल इस्कॉन में गुरु कितना समय शिष्य को दे पाते हैं? प्रैक्टिकली बहुत कम। गुरुओं के हजारों शिष्य है, 10,000 शिष्य, 60,000 शिष्य है, तो गुरु कितना समय देंगे? ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, ये देखो कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु भी, काउंसलर भी, और प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। हम हर समय हम काउंसलर के आसपास नहीं रह सकते, वो हमारे आसपास नहीं रह सकते। तो उसके लिए क्या व्यवस्था, इसलिए प्रभुपाद जी ने व्यवस्था करी है, आप लोकल टेम्पल के आसपास रहिए, वहाँ से जुड़िए। क्यों? क्योंकि हर जगह ये सेंटर है। अब आपके काउंसलर मान लीजिए कहीं पे, लेकिन आप वहाँ पे नहीं है, तो आपको संग कैसे मिलेगा, आपका नरिशमेंट कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी ने उस तरह से सिस्टम सेट कर दिया। तो इस्कॉन इसलिए इस्कॉन इज एन इंस्टीट्यूशन। पहले जमाने में गुरुकुल सिस्टम नहीं है इस्कॉन, अब ये मॉडर्न एज गुरुकुल हो गया है। अब ये एक इंस्टीट्यूशन है, सब चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। और ये नहीं करते थे तो वर्ल्ड वाइड प्रचार नहीं हो पाता था। नहीं तो बताइए कितने गुरु लोग दूसरे देश में जाके प्रचार किए, कितने गुरु लोग प्रचार किए। गुरु जी आश्रम चलाते थे, शिष्य आते थे, वहाँ रहते थे, चले जाते थे। सांदीपनी मुनि का स्कूल था उज्जैन में, कितना बड़ा स्कूल था, जैसे कोटा फैक्ट्री है ना पूरा, उस जमाने की कोटा फैक्ट्री थी सांदीपनी मुनि का उज्जैन। लाखों शिष्य पढ़ते थे। अगर लाखों शिष्य पढ़ेंगे तो लाखों शिष्यों का हॉस्टल भी होगा। सांदीपनी मुनि है काशी के, और वो गए उज्जैन में जाकर के बसे। उन्होंने अपना कोचिंग एस्टेब्लिश किया उज्जैन में, और उधर उस समय कितनी व्यवस्था होगी कि लाखों बच्चे जब पढ़ेंगे तो लाखों बच्चों के खाने की व्यवस्था होगी, मेस होगा, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी, उनके लिए लॉन्ड्री की व्यवस्था होगी, जो भी होगी। हमको भागवत देख के इतना पता नहीं चलता है केवल, लेकिन आप जब सुनेंगे सांदीपनी मुनि कितने शिष्य थे, तब इमेजिन करिए कि पूरा शहर उस समय सांदीपनी, जैसे कोटा आज की डेट में एजुकेशन, IIT प्रिपरेशन, जेईई की प्रिपरेशन के लिए पहला नाम याद आता है तो कहाँ क्या आएगा? कोटा। उस जमाने में सांदीपनी मुनि का आश्रम हुआ करता था, और सांदीपनी मुनि के आश्रम के अंदर, सांदीपनी मुनि तो हेड थे, उनके अंडर में बहुत सारे शिक्षक थे। फिर ये लोग मीटिंग करते थे कि कैसे हमारे अंदर जैसे एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है वैसा होता। और सांदीपनी मुनि फिर भी सबको ओवरऑल ऑब्जर्व करते थे। प्रमाण क्या है? जब कृष्ण बलराम नहीं थे तो रात भर जागे सांदीपनी मुनि। तो इंस्पाइट की इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, फिर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता था। लेकिन सांदीपनी मुनि की आपने ब्रांच सुना आपने कि उज्जैन के अलावा भी भुवनेश्वर में एक ब्रांच खोली थी उनकी कोचिंग की? ऐसा नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन कर दिया। देखिए एलन की हर जगह ब्रांच खुल गई है।
प्रभुपाद जी ने ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस्कॉन को प्रमोट किया। तो एम्पावर करते हैं गुरु, नो डाउट, लेकिन स्वभाव के अनुगत। स्वभाव अगर नहीं है तो हो सकता है एम्पावरमेंट स्वभाव आ भी जाए। जैसे कोई व्यक्ति का स्वभाव था कि वो मृदंग बजाए, प्रभुपाद का तुम जीवन और मृदंग बजाओ। वृंदावन एक भक्त थे जिनको प्रभुपाद ने कहा तुम जीवन और कुकिंग करो, वो अंतिम समय तक कुकिंग कर रहे थे। भुवनेश्वर प्रभु ना, हाँ, अंतिम समय तक कुकिंग कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा है, उनका रुचि उस सेवा में, यहाँ तक बोले तुम्हें चैंटिंग कराने से जरूरत नहीं, तुम कुकिंग करो केवल। तो प्रभुपाद क्या करते थे, स्वभाव देखते थे और उसके अनुसार फिर एंगेज कर देते थे। तो ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने किया और इसलिए भक्त लोग खुश रहते थे। गुरु देखते प्रभुपाद जी जयप्रकाश महाराज जो हमेशा बोलते फीडिंग नाइसली, जिसको भी फीडिंग नाइसली दिए वो एकदम पतले थे स्टार्टिंग में, एकदम पतले। गुरु बात बोलते थे इसको अच्छा से खिलाओ। वो मोटे हुए फॉरेन में उनको, हाँ ये कौन सा कंट्री में वो जो अटैक हुआ था, हाँ गला में छुरी मार दिया, तो मोटे थे इसलिए मरे नहीं, वरना मर जाते। हाँ तो गुरु जानते हैं, उसने पैसे बोले कि फीडिंग नाइस, फीडिंग नाइस। ठीक है, नींद रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री प्रभुपाद।